वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। एक मर्तबा मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पे भेजा। हदीस पाक का मफहूम है, अभी इब्तिदाई दिन थे, तरबियत अभी मुकम्मल न हुई थी, तरबियत के अय्याम जारी थे, अभी तरबियत से वो गुजर रहे थे। अल्लाह अकबर। किसी के घर जाओ तो आदाब ये हैं कि किसी के दरवाजे पे दस्तक देकर साइड में खड़े हो जाओ, ताकि अगर वो दरवाज़ा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नज़र नहीं पड़ना चाहिए। मेरे करीम आका फरमाते हैं अपने घरों की छत पर बिला उज़्र शरई न चढ़ा करो, इसलिए कि अगर तुम अपने घर की छत पर चढ़ोगे और किसी के घर में तुम्हारी नज़र पड़ गई तो अल्लाह उस नजर के बारे में भी तुमसे सवाल करेगा। खाली घरों में नजर डालने पर भी मेरे नबी ने मना किया है। जो लोगों की आबरू पे नजर डालते उनका अंजाम क्या होगा। हालत रोजा में जो इंटरनेट पर जिना के मनाजिर देखते उनका अंजाम क्या होगा। जो रोजे की अजीम रातों के अंदर क्रिकेट मोहल्ले में खेलते हुए वक्त को जाय कर देते उनका अंजाम क्या होगा। आज के लोग कहते हैं मौलाना आखिर ये क्रिकेट से मौलवियों को क्या दुश्मनी है। बड़े बड़े दीनदार लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में क्या गुनाह है। ना उसमें बदनजरी है, ना बदनिगाही है, ना ये है, ना वो है, ना वो है। याद रखना क्रिकेट में अगर कोई गुनाह ना भी हो तो जो वक्त जाय हो रहा है ना, ये क्या कोई कम गुनाह है। वक्त को जाय करना खुद गुनाह है, वक्त का जिया खुद गुनाह है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने दुनिया में एक लम्हा जाय किया होगा वो कयामत के दिन पछताएगा कि मैंने एक लम्हा क्यों जाय कर दिया। घंटों सबकी नींद बर्बाद करते हो, खराब करते हो, पूरी रात जगते हो। अगर वो रात मुसल्ले पर गुजरे तो फिर क्या बात है। आज लोग कहते हैं मुसलमानों को तरक्की क्यों नहीं मिलती। कल तक मुसलमान ताजदार था, आज मुसलमान भिखारी हो गया। हम कहते हैं उस वक्त तक मुसलमान ताजदार था जब उसकी रातें मुसल्ले पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हुए गुजरती थी। अब तो रोना ही नहीं आता, क्यों? क्योंकि गुनाह का एहसास खत्म हो गया। एहसास जिया जिस कौम से खत्म हो जाए फिर उस कौम को खत्म कर दिया जाता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तेरे घर में कोई झांके और इस्लामी हुकूमत हो और तू उसकी आंख में नेजा मारकर उसको अंधा कर दे तो तुझ पर कोई मुआखजा नहीं। उसने झांका क्यों था। इस्लामी हुकूमत हो तो कानून ये है आप किसी के घर में झांक नहीं सकते। और आज हालत ये है कि पड़ोसी की बेटियां हमारी नजरों से महफूज नहीं। कौम तुम्हारा अच्छा मजाक उड़ा रही है। आसिफा की आबरू की हिफाजत करने के लिए एहतजाज करने निकले हो, तुमसे गली की बच्चियां महफूज नहीं। लोग जो तुम्हारी बेटियों की आबरू का जनाजा निकाल रहे हैं बहुत सोच समझ के, उन्हें पता है कि तुम्हारे खोखले नारे किसी आसिफा की आबरू नहीं बचा सकते। तुम हजारों आसिफा को, अपने मोहल्ले की आसिफा को तुम जब पाप की नजर से देख रहे हो उसका एहतजाज कौन करेगा। बेटियों की आबरू का तहफ्फुज़ पापी निगाहों ने कभी नहीं किया। ये सियासी हथकंडे और अखबारात में तस्वीर छपाने का शौक तुम्हें नारा लगाने पे मजबूर करता है, मगर दुनिया अच्छी तरह जानती है कि तुम्हारी आंखों में वो तकद्दुस न रहा जो मोहम्मद बिन कासिम की आंखों में था। अगर वो तकद्दुस तुम पैदा कर लेते तो एहतजाज की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी बेटियों को कोई आंख उठा के देख नहीं सकता था। हम हिंदुस्तान में जो पहली मर्तबा आए थे कुरान पढ़ने नहीं आए थे, कुरान पढ़ाने नहीं आए थे, अजान देने नहीं आए थे, नमाज पढ़ाने नहीं आए थे। अगर तारीख इस्लामी का जायजा लो तो पता चलता है हम पहली मर्तबा जो हिंदुस्तान आए थे सिर्फ एक बेटी की इज्जत की हिफाजत के लिए आए थे। इस्लामी ममलकत के बादशाह को पता चला कि हिंदुस्तान का एक बादशाह जिसने अपनी सगी बहन के साथ निकाह कर रखा है तो उसने कहा था बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे वो किसी की भी बेटी हो। हम 7 समुंदर पार जाकर उस बेटी की इज्जत की हिफाजत करेंगे। ये और बात है, तुम बेटी की इज्जत बचाने आए थे, लोग तुम्हारे किरदार को देख करके इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। ये और बात है, लेकिन हम पहली मर्तबा न कुरान पढ़ने आए थे न पढ़ाने। हमारा मकसद था बेटी बचाना। आज लोगों को सूझ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाया है, आज हमारी बेटियों पे नज़र मत डालो, इसलिए कि हमने एहसान किया है, बहुत बड़ा एहसान किया है। जिनकी बेटियां चिताओं पे जला करती थी, इस्लाम ने आने के बाद उनको सुहागन बनने का तसव्वुर और शऊर अता किया है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।